श्लोक 2 षट्चक्र निरूपणम् आद्य पद्मान्तु मूलस्थः चतुर्दल समन्वितम् तत्र वर्तते लज्जाख्या शक्तिया कुंडलिन्यभिधा। भावार्थ पहला चक्र मूलाधार, यहाँ 4 दलों वाला कमल है। यही सुप्तावस्था में सोई हुई शक्ति है कुंडलिनी। उसे लज्जा कहते हैं क्योंकि वह छुपी हुई है, संकुचित है, अपने ही भीतर गुंथी हुई। मनुष्य का जीवन एक वृक्ष की तरह है, जड़ें धरती में है, शाखाएं आकाश की ओर फैलती हैं। तुम्हारी जड़ कहाँ है? यही मूलाधार में। यह चक्र है अस्तित्व का पहला द्वार। यहीं से यात्रा शुरू होती है और यहाँ सो रही है तुम्हारी अनंत शक्ति। इसे लज्जा कहते हैं क्योंकि यह शक्ति छुपी है, प्रकट नहीं। जैसे सन अपनी कुंडली में लिपटा रहता है, वैसे ही यह ऊर्जा अपने ही भीतर गुंथी हुई है। शायद तुमने जीवन भर इस शक्ति को छुआ ही नहीं। तुम बाहर भागते रहे, धन में, पद में, संबंधों में, पर जो मूल है वह भीतर छिपा रह गया। ओशो कहते मनुष्य परमात्मा की ओर भाग रहा है, पर उसकी आंखें भीतर की बजाय बाहर गई है। और मूलाधार में यह शक्ति इंतजार कर रही है कि कोई भीतर मुड़े, कोई प्रेम से उसे छुए, कोई ध्यान से उसे जगाए। जब यह शक्ति सोई है तो जीवन सामान्य है। भूख, नींद, प्रजनन, भय, यही 4 दल हैं मूलाधार के। यही 4 दिशाएं हैं तुम्हारी पशुता की। लेकिन जब यह शक्ति जाग जाती है तो यही 4 दल फूल की तरह खिलते हैं। फिर वही ऊर्जा जो अभी तुम्हें नीचे बांध रही है, तुम्हें ऊपर ले जाने लगती है। कुंडलिनी है आग, अगर सोई रहे तो धुआं ही धुआं है, अगर जागे तो प्रकाश है, आनंद है, समाधि है। इसलिए साधक को पहला पाठ यही है, जड़ में लौटो, मूल में प्रवेश करो, उस लज्जित शक्ति को पहचानो। वह डरपोक नहीं है, वह सुख है, और ध्यान की घंटी सुनकर वह उठ जाएगी। तो दूसरा श्लोक कहता है, साधक तेरा पहला पड़ाव मूलाधार है। यही सोई है तुझ में छुपी हुई देवी, लज्जा की तरह मौन, पर जागेगी तो तेरा संपूर्ण जीवन रूपांतरित हो जाएगा।